भगवान, तेरा बुखार कितना बढ़ गया बेबी। कैसे हो गया मेरे बेबी को इतना बुखार? ब्रिजेश जल्दी आइए ना। ब्रिजेश, बाबू, बाबू, जल्दी ठीक हो जाएगा मेरा बेबी, है ना? जल्दी ठीक हो जाएगा मम्मी, है ना? बाबू देखिए ना कितना बुखार है। बुखार तो अभी भी है। ब्रिजेश जल्दी करिए ना, डॉक्टर के पास भी पहुंचना है। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बच्चे को देखते ही भाप जाती हूँ कि उसका मरज क्या है और उसका इलाज क्या है। जब दिया जलाने से काम चले तो भला आग लगाने की क्या जरूरत है तारा जी? ये क्या है मासी जी? इसके मरज की दवा। बच्चे को नजर लगी है, जैसे ही मैं इसकी नजर उतारूंगी वैसे इसका बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। नहीं मासी जी, घर में किसकी नजर लगेगी इसे? मेरे ख्याल से इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ब्रिजेश, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, पर मुझे तो है। अभी देखना मेरे बच्चे का तड़पना कैसे ठीक होता है। जाओ इसे चूल्हे पे जला दो। अगर बच्चे को नजर लगी होगी ना तो मिर्ची की गंध भी नहीं आएगी, वरना तुम तो जानती हो कि लाल मिर्ची को आग में डालते ही क्या होता है। तारा, हमें इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है, तुम जानती हो ना। मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब अगर क्लिनिक पहुंचे हैं तो ठीक है, वरना आदित्य को उनके घर लेकर चलते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, ब्रिजेश सिंह है। डॉक्टर साहब, आदित्य का बुखार बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? तारा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो किसी इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं। वहाँ से फ्री होते ही वो हमें फ़ोन कर देंगे। तब तक के लिए उन्होंने कहा है कि जो मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब किए हैं बस वही आदित्य को देते रहना। उनका कहना है कि 1-2 घंटे में बुखार उतर जाएगा। मैं दवाइयाँ ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगा। तारा, आदित्य ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। तुम मुझे फ़ोन करते रहना, ओके? मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना तुम्हें, पर एक बार तसल्ली करके देख लो, तभी तो मानोगी कि हम बड़े बूढ़े इतने भी गंवार नहीं होते। तू चिंता न कर तारा, जो डॉक्टर कहता है वही कर, सब ठीक हो जाएगा। क्षितिज, आओ, कम इन। ऐसा आज ऑफिस में ज़रूरी काम था इसलिए मैं जल्दी चला आया। अब कैसी तबीयत है आदित्य की? डॉक्टर ने कहा बस वही दवाइयाँ देते रहो, बुखार उतर जाएगा। एनीवे, बैठो। भाई साहब, आपने आज का पेपर पढ़ा? इसमें कोई खास खबर है क्या? ये देखिए, एक और बिजनेसमैन ने अपनी पूरी फैमिली के साथ आत्महत्या कर ली। क्या? पता नहीं क्या हो रहा है आजकल दुनिया में। वैसे भी कर्जे का बोझ तो अच्छे अच्छों की हिम्मत तोड़ देता है, और ऊपर से फैमिली की चिंता। ऐसे हालात में उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा होगा। भाई साहब, मुझे तो अपने सप्लायर की चिंता हो रही है। उसने भी तो मार्केट से बहुत बड़ा लोन लिया है। मुझे डर है इस बात का कि कहीं वो नासमझी में ऐसा वैसा कोई कदम न उठा ले। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्षितिज। हमें जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। भाई साहब, बस एक ही तरीके से हम उसकी मदद कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके हमें उसकी कंपनी खरीद लेनी चाहिए। अब मेरा मतलब है कि
ऐसा मुझे सही लगता है भाई साहब, बाकी जैसा आप ठीक समझे। सोच क्या रहे हो भाई साहब? करना तो आपको वही पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। रास्ता मैंने बना दिया है, आपको तो सिर्फ चलना है उस रास्ते पर, और ये रास्ता आपको धीरे धीरे आपके घर, आपके बिजनेस और आपकी कमाई हुई एक एक कौड़ी से दूर ले जाएगा। बुखार अभी तक उतरा ही नहीं है। भाभी साहब घबराइए मत, आदित्य ठीक हो जाएगा। कभी कभी दवाई देर से असर करती है। अरे लेकिन मैं ऐसे बैठ तो नहीं सकती ना, मैं ऐसे खुद डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। भाभी साहब मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं तुम परेशान मत हो सलोनी, मैं चली जाऊंगी। यहाँ रहूंगी तो और परेशान होंगी, चलने दीजिए ना आपके साथ। दिख रही है एक तड़पती माँ की ममता, दिख रही है। पर तुम वो क्यों नहीं देखना चाहती हो जो मैं दिखाना चाहती हूँ? अरे लाली हवा में बातें नहीं करती, तजुर्बा है जिंदगी का। एक बार मिर्ची जलाकर तो देख, सब पता चल जाएगा कि बच्चे पर किसकी बुरी नजर का साया है। मासी साहब, मेरे ख्याल से ये अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आदित्य को डॉक्टर की जरूरत है। ओफो, तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? एक बार बड़ों की बात मानने में क्या बुराई है? और वैसे भी डॉक्टर की दवाई ने कुछ असर किया होता तो कुछ तो जादू दिखाती। अपनी कर ली ना, अब कम से कम लाली की ही बात को मान लो। अच्छा है कि भगवान की कृपा से बच्चा ठीक हो गया, वरना उसकी चिंता में सारा घर उससे ज्यादा बीमार हो गया था। अब भावो, इसी खुशी में कोई बढ़िया सी सब्जी बना दीजिए ना, जी बड़ी फीकी फीकी सी हो गई। तो ठीक है कंवर साहब, आपकी पसंद का सागरिया का साग बना देती हूँ। तारा, आदित्य की तबीयत पूरी तरह ठीक है ना? हाँ? अरे ये क्या कर रही है? सब लोग खांसने लगेंगे। बाबू एक मिनट, मुझे कुछ देखना है। कोई गंध नहीं आई। मिर्ची जलेगी तो गंध आएगी ना, क्योंकि ये सिर्फ हम जानते हैं कि आदित्य को कोई नजर वजर नहीं लगी। नजर तो कहीं मेरे दिमाग को ना लग जाए, जो हर पल एक नई तरकीब हवा में उछालने की ताकत रखता है। और वो मिर्ची तो मारवाड़ के मध्यान्ही की मीठी मिर्ची है, उसे जलाने पर ज्यादा गंध नहीं होती। You are brilliant, लाली मौसी। लेकिन वो बुखार कैसे उतरेगा? प्यास तो मैंने हटा दिया, बुखार उतरना शुरू हो गया होगा। आप कमाल करती हैं, आपकी बात का जवाब नहीं। अभी तो आगे आगे देखती जाओ। मासी जी,
लाइए इसे मैं पकड़ती हूँ। क्यों? क्या हुआ? वो मैंने मिर्ची जलाई थी तो गंध बिल्कुल नहीं आई। कैसे आती भला? मैंने तो बच्चे को देखते ही पहचान लिया था कि नजर का दोष है। देखा, उधर तुमने मिर्ची जलाई और इधर बच्चे का बुखार उतरना शुरू हो गया। इसका बुखार तो कम हो गया। पहले से मेरी बात मानी होती तो ना तुम्हें तड़पना पड़ता और ना बच्चे की इतनी बुरी हालत होती। मैंने कहा था ना कि लाली मासी हवा में बातें नहीं करती है। लाइए भाभी से इसे मैं लेती हूँ। रहने दो ना, बच्चे को थोड़ी देर माँ की गोदी में रहने दो। माँ की गोद बच्चे के लिए कवच की तरह होती है, हर वार से बचाती है। क्या पता फिर किसी की नजर ना लग जाए। ये आप क्या कह रही हैं समधन साहब? लो भाभू, ये तो ठहरी नए जमाने की किताबें, पर आप तो पुराने जमाने की पोथी हो। आप तो समझो ना इस नजर के दोष को। समझते हैं, पर हम इन बातों से नहीं डरते। हमारी कुलदेवी हमारी रक्षा करती हैं। और वैसे भी आदित्य तो घर से बाहर निकला ही नहीं जो इसे किसी की नजर लग जाए। क्यों? आपने क्या घर में अपने नींबू गाड़ के रखे हुए हैं जो किसी की नजर ना लगे? अब आदित्य बाहर नहीं गया, घर में ही था, तो इससे तो साफ जाहिर है ना कि नजर किसी घर के सदस्य की ही लगी। मैं बस इतना समझती हूँ कि मिर्ची जलाने के बाद बिल्कुल गंध नहीं आई और जलाने के बाद इसका बुखार उतर गया। भाभो, लाली मासी आप बिल्कुल सही कह रही थी। लेकिन घर में किसकी नजर लग सकती है? अब ये जानना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं ना एक बाबा जी को जानती हूँ, वो बता सकते हैं कि आदित्य पर किसकी बुरी नजर है। समधन साहब, आप तो सचमुच में बहुत ही अजीब तरह की बातें किए जा रही हैं। भाभो, अपने लिए आरती की थाली सजाने को थोड़ी ही बोल रही हूँ, मैं तो बच्चे की भलाई की बात कर रही हूँ। सही तो कह रही है भाभो वो। मैं भी आपके साथ चलूंगी। भाभी साहब, आप ऐसे अंधविश्वास पर यकीन कर रही हैं? हाँ तारा, ऐसी बातों से तो डर और वहम बढ़ता है, और वहम एक बार दिल में बैठ जाए तो उसका इलाज बहुत मुश्किल है। भाभो, ये आदित्य की जिंदगी का सवाल है। इसके लिए मुझे अगर दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम पढ़ी लिखी होकर इन बेकार बातों में कैसे पड़ सकती हो तारा? ब्रजेश, अगर आपने वो देखा होता ना जो मैंने देखा है, तो आप इस तरह बात नहीं करते। लाली मासी की वो नजर वाली बात बिल्कुल सही थी। तारा, तुम्हें तो इस वक्त खुशियां मनानी चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आदित्य बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन तुम क्या चाहती हो कि इस घर में कोई बुरा साया और उसका नाम जानने के लिए किसी बाबा के पास जाना चाहती हो? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप क्या चाहते हैं? उस बुरे साए की वजह से आदित्य की तबीयत वापस खराब हो जाए? मैं इस वक्त तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। तुम बस एक बात ध्यान से सुन लो, तुम वहां नहीं जाओगी। आप चाहे जो कहें ब्रजेश, मेरे लिए पता लगाना बहुत जरूरी है
कि वो कौन सा बुरा सा है जो मेरे बच्चे की जिंदगी के लिए खतरा बना हुआ है। मैं उस बाबा के पास जाना चाहती हूँ। मुझे पता था तुम्हारे बच्चे की फिक्र तुम्हें मेरे पास जरूर लेकर आएगी। इसकी तबीयत खराब थी ना? हाँ बाबा, बहुत तेज बुखार था। आज शाम को ही उतरा है। निश्चिंत होने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से ऊपर चढ़ जाएगा। अगर सही मर्ज को जानकर उसका इलाज ना किया गया तो ये बच्चा यूं ही जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहेगा। बाबा लेकिन इसका इलाज तो चल रहा है, इसे दवाई भी दे रहे हैं हम। मर्ज वो नहीं है जो दवाइयों से ठीक हो। तकलीफ कुछ और, इलाज कुछ और। पर हुआ क्या है मेरे बच्चे को? बुरी नजर, बहुत बुरी नजर लगी थी इसे। जानती हूँ, हमने घर पे लाल मिर्ची जलाई थी। गंध। क्या इस बच्चे के साथ कोई ऐसी औरत रहती है या इसके संपर्क में है जिसने अपना बच्चा खोया हो, अभी या कुछ समय पहले?